मैं तो खुद इंचार्ज था, बहुत बदतमीजी का काम किए हैं विधायक। तैयार हूँ, यहाँ नहीं तो जोगी तक भी जाने को तैयार हूँ। बस तुम्हारी मानसिकता जो है सभा सरकार की नहीं गई, तो हमें खुद नहीं बदल सकते क्या क्या कहे। उसके बाद जो है तूने फोन नहीं उठाया, बदतमीजी। हमने कहा फोन आदमी 24 घंटा लेकर बाथरूम में भी नहीं जाएगा। यहाँ साहब खड़े थे, यहाँ जो है कुछ कार्य मैं यहाँ पर आ रहा हूँ धामपुर डिपो में। मेरा 6 जुलाई से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारी जो बोलेरो है इसका 4 जून को इसका ठेका समाप्त हो रहा, तो मुझे नई गाड़ी लगानी है प्रक्रिया में। मैंने इसके लिए टेंडर 1 मई को जारी कर दिया था। तो माननीय विधायक जी लोकेशन क्या नाम उनका, लोकेन, तो नूरपुर के हैं। उनके एक रिश्तेदार यहाँ मोटर मालिक हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बोलेरो लग जाए। तो उन्होंने हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से अनुरोध किया था। क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने मुझे अवगत कराया। हमने कहा सर ये टेंडर की प्रक्रिया के तहत हो सकता है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, आप भी अवगत है। बोले हाँ बात तो सही है। उसके बाद विधायक जी ने मुझे 2-3 बार, जितनी बार फोन किया हो मुझे याद नहीं, फोन किया। मैं दोपहर का टाइम था, मैं यात्रियों की व्यवस्था कर रहा था स्टेशन पे। काफी भीड़ थी बिजनौर की और नूरपुर की। तो मैं अंदर आया यात्रियों की व्यवस्था करने के बाद बसों की, तो पता चला कि उनका मिस कॉल था। मैंने 2 बार प्रयास किया, नॉट रीचेबल हुआ, फिर बात नहीं हो पाई। फिर मैंने जो है मैं अपने काम में लग गया। लगभग 6 बजे के शाम को मैं अपने कमरे में टेबल पे एक पंखा ठीक कर रहा था, तो अचानक 2-4 लोग आए। उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी आपको सड़क पर बुला रहे हैं। मैं चला गया। जब मैं सड़क पर गया, उन्होंने विधायक जी ने कॉलर पकड़ के मेरा खींच लिया। बोला तुम्हारी सपा की मानसिकता नहीं जा रही है, सुधार लो, ये है वो है, तुमने बदतमीजी की, मेरा फोन नहीं उठाया। हमने कहा नहीं जानबूझ कर नहीं उठाया, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी परेशान था यात्रियों की व्यवस्था करने में। मोबाइल आपका जब मैंने देखा अपने ऑफिस में नंबर था, मैंने 2 बार ट्राई किया, आपका फोन नॉट रीचेबल बताया, इसलिए बात नहीं हो पाई। हाँ, मोटर मालिक की तरफ से धमकियां मिली, उनके रिश्तेदार की तरफ से। क्या चाहते हैं मोदी, आप कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई क्या, कोई गवाही तो मिलेगी नहीं मुझे। मैं स्थानीय आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं कानूनी कार्रवाई करने में असमर्थ हूँ। और वीडियो को फुटेज भी नहीं, क्योंकि बाहर जानबूझ के सड़क पर यह घटना घटी है, तो मेरे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण तो नहीं है। अभी हाल ही में कोई योगी जी ने कोई हिदायत दी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कई बार ये उद्घोषणा की है कि कोई भी हमारा विधायक किसी भी टेंडर या इस ढंग के किसी भी चीज में सम्मिलित न हो, इससे दूर ही रहें। और किसी भी सरकारी अधिकारी से उनको कोई शिकायत होती है तो संबंधित मंत्री से ही उनकी शिकायत कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर उनको कोई धमकी नहीं दें। बोलेरो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नियम के इंसाफ काम होगा। हम चाहते हैं कि ये धमकियां न मिले, हम लोग सुरक्षित रह के काम करें। 1500 किलोमीटर दूरी पर हम हैं, यहाँ पर 800 किलोमीटर दूर बनारस से। तो निश्चित रूप से मैं बाहर का हूँ, लेकिन यह मेरा परिवार, मैं चाहता हूँ सुरक्षित रहूं। लेकिन अब स्थानीय विधायक यदि कोई ढंग की धमकी देगा तो मैं कब तक अपने को सुरक्षित महसूस करूंगा। जैसे कि बताया जा रहा है द्वारा ARM के साथ बदतमीजी की गई है, बताया जा रहा है, आरोप है, तो इसमें आपका क्या कहना है? बदतमीजी का तो विषय नहीं है, ये तो 1 तारीख का मामला है। उस दिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में कमिश्नर भी थे, DM भी थे, CDO भी थे, अर्थात जिले के सारे जो जिले स्तर के अधिकारी हैं, वो नूरपुर में 11 बजे से कार्यक्रम उनका 2 बजे तक कार्यक्रम रहा। जी। सारी विधानसभा के अंदर जो सरकारी मशीनरी है, अर्थात जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो प्रधान, BDC सदस्य, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। तो मैंने वहाँ से फ़ोन किया था, क्योंकि नूरपुर में कार्यक्रम था। नूरपुर के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो दिल्ली वाली बसें हैं, ये नूरपुर रोडवेज पर घूमकर जाएं, आए भी इधर से और जाएं भी इधर से। ये क्या लोग हैं, ये धामपुर से और बाईपास निकाल देते हैं वहाँ नूरपुर को, रोडवेज पर नहीं आती है। पिछली समाजवादी की सरकार में मैंने कहा था, तो दो एक महीने वो ठीक रहा था मामला। तो ऐसा कहा था, तो इसलिए मैं उसको फोन कर रहा था। फोन ARM ने उठाया नहीं, कई बार करने के बावजूद। तो मैं धामपुर प्रसाद चढ़ाने गया था, तो मैंने बुला के उनसे कहा कि कम से कम आप जनप्रतिनिधि का फोन तो आपको उठाना ही चाहिए, बाकी तो आम जनमानस का भी फोन आपको उठाना चाहिए, ये विषय था। बाकी चूंकि वो रोडवेज में तरह तरह की पता नहीं क्या क्या करते हैं, अभी लोग मुझसे बता रहे थे, आज सुबह ही बताया है उन्होंने कि ऐसा नुकसान में वो रोडवेज चल रहा है, इसका व्यवहार ऐसा नहीं वैसा नहीं।
तो उस जो कहना है पता नहीं क्यों कह रहे हैं वो। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सब अधिकारियों का, समाज का, सबका सहयोग करने वाले लोग हैं, लेकिन यह है कि कोई रोडवेज पे होके जानी चाहिए सारी बसें, बस ये विषय था और कोई विषय नहीं।